आज हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के लेक्चर नंबर 22 को। इससे प्रीवियस मैंने यानी 21 लेक्चर के अंदर आपको किसी भी इनफाइनाइट सीट, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाया था, और आज इस लेक्चर के अंदर मैं आपको उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को कराऊंगा। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस होंगे वो बोर्ड के लिए एप्लीकेबल होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई साल वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आए हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट, ये मेरे पास यहाँ एक सीट है, ठीक है, और एक सीट ये है। ठीक, और ये चार्ज्ड है विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और ये भी चार्ज्ड है विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट सीट है, ये सेकंड सीट है। अब देखो इस सीट के 3 रीजन है। कौन कौन से रीजन? एक तो ये वाला इस सीट से आउटसाइड, अब एक इन दोनों के बीच वाला, और एक इससे आउट वाला, यानी मैं इसको बोल सकता हूं फर्स्ट रीजन। इसे मैं बोलूंगा सेकंड रीजन, और इसे बोलूंगा मैं थर्ड रीजन। राइट, अब आप देखो फर्स्ट रीजन के अंदर ये पॉइंट मान लेता हूं मैं P, और ये मान लेता हूं Q, और ये मान लेता हूं R। अब मुझे इन प्लेट्स की वजह से, जो इनफाइनाइट प्लेट्स हैं इनकी वजह से मुझे अब इस P और Q और R पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये 2015 में बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लेता हूँ E1। क्या है? E1। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लेता हूँ E2। क्लियर है बात? अब देखो आप, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो इस इधर कैसी होगी? इधर की तरफ। ठीक है, तो ये होगा E1। और सेकंड भी पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? आउटवर्ड, तो यानी बाहर की तरफ। यानी इस रीजन के अंदर आप देखें तो बाहर की तरफ होगी। E2 भी कैसा होगा? आउटवर्ड। यानी पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट की वजह से जो डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पर आउटवर्ड होगी, और इस पॉइंट के लिए इस प्लेट की वजह से डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है बात? अब जरा देखो आप इस Q पॉइंट पर, अब ये वाला सरफेस, ये वाली प्लेट, ये वाली जो प्लेट है, अब इस Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होगी? इस प्लेट की वजह से, फर्स्ट प्लेट की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? आउटवर्ड। तो इसके लिए यहां से कैसी हो जाएगी? आउटवर्ड, E1। अच्छा, इसको देखो आप, अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस सेकंड प्लेट की वजह से कैसी हो जाएगी? इस Q पॉइंट के लिए इधर की तरफ, आउटवर्ड। क्लियर है बात? यानी इसकी वजह से आउटवर्ड और इसकी वजह से आउटवर्ड इस Q पॉइंट के लिए। अब देखो R के लिए, इस प्लेट की वजह से आउटवर्ड, बाहर की तरफ, E1। इस R पॉइंट के लिए इस प्लेट की वजह से बाहर। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा? E2। ये आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस। अब आप देखो, अगर मुझे इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव, दोनों जुड़ जाएंगे, E1 प्लस E2। अब जरा देखो Q पॉइंट पर दोनों अपोजिट हैं, तो आप माइनस करोगे E1 माइनस E2। या आपको मैं सिंपल कॉन्सेप्ट बता देता हूं, आप राइट में मूव कर रहे हैं तो प्लस का साइन लेंगे, लेफ्ट में मूविंग करेंगे तो नेगेटिव का साइन लेंगे। यानी अगर आप राइट में मूव कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव का साइन लेना, अगर आप लेफ्ट में मूव कर रहे हैं तो आप नेगेटिव का साइन लेना। देखो आप, मैं राइट में चल रहा हूं तो E1 को मैंने क्या ले लिया? पॉजिटिव, और लेफ्ट में आ रही है तो E2 नेगेटिव। अब जरा देखो ER, ठीक है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में राइट हैं, दोनों क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2। बात क्लियर है? अब आप देखो इस E1 की वैल्यू कितनी होगी इस प्लेट के लिए? तो मैंने आपको कितनी वैल्यू बताई थी किसी भी इनफाइनाइट प्लेट की वजह से? तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कैसी सीट है? ये नॉन कंडक्टिंग सीट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टिंग सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये नॉन कंडक्टिंग सीट है। ठीक है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए कितनी हो जाएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 खत्म तो बचा क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया वो कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात। अब जरा देखो यहाँ E1 कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों कैंसिल, तो यहाँ कितना आ गया, 0। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ जाएगा, 0। अब जरा इस पॉइंट पर देखो E1 कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ये भी E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गया, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फाइनल में इसके लिए क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस R रीजन के अंदर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया वो कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस P रीजन के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस Q रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0। क्लियर है बात। ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर ये सीट पॉजिटिव चार्ज है और ये वाली सीट नेगेटिव चार्ज है, यानी एक सीट पॉजिटिव चार्ज है और एक सीट नेगेटिव चार्ज है, तो इस फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है बात। तो देखो यानी ये मेरे पास एक सीट है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और ये दूसरी सीट है, ये नेगेटिव चार्ज है विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब मुझसे बोला है इस P पॉइंट यानी इस फर्स्ट रीजन के अंदर, इस सेकंड रीजन के अंदर और थर्ड रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्लियर है बात। अब आप देखो इस सीट की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माना है और इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 माना है, राइट। ये पॉजिटिव सीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर इस सीट की वजह से आउटवर्ड E1। अब ये नेगेटिव सीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अंदर की तरफ, इस P पॉइंट पर कैसा हो जाएगा, अंदर की तरफ, इधर E2। क्लियर पॉइंट। अब देखो जरा ये इस Q पॉइंट पर इस सीट की वजह से आउटसाइड, क्योंकि पॉजिटिव है, और नेगेटिव कैसा हो जाएगा, टूवार्ड्स सीट, तो यानी इधर की तरफ E2, ठीक है। अब देखो R पॉइंट, ये नेगेटिव सीट है तो इस पॉजिटिव की वजह से इस पर कैसा होगा, आउटवर्ड, ये E1, और ये नेगेटिव सीट है तो नेक्स्ट सीट कैसा होगा, अंदर की तरफ, ये E2। अगेन देखो ये पॉजिटिव सीट है तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, बाहर की तरफ, ये सेकंड सीट की वजह से इस P पॉइंट पर अंदर की तरफ, ये इस Q पॉइंट पर इस सीट की वजह से, फर्स्ट सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और इसकी वजह से अंदर की तरफ, ठीक है। और ये इस R पॉइंट पर इस फर्स्ट सीट की वजह से बाहर की तरफ और इसकी वजह से अंदर की तरफ, ठीक है। तो देखो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और इस Q पॉइंट पर और इस R पॉइंट पर कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर बात। ये P पॉइंट पर, ये Q पॉइंट और ये R पॉइंट पर। तो देखो आप P पॉइंट पर देखो, आप दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप E1 माइनस क्या हो जाएगा E2, और आप Q पॉइंट पर देखो दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अब देखो R पॉइंट पर यहाँ दोनों कैसे अपोजिट हैं तो E1 माइनस E2, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो डायरेक्शन की बात करेंगे इसलिए माइनस हो गई। अब आप देखो E1 का यानी इस सीट की वजह से कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखो ये खत्म, ये आ गया 0। तो इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना आ जाएगा, 0। अब आप Q पॉइंट पर देखो, आप E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस Q पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया वो क्या आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया वो क्या निकल के आया, 0। अब R पॉइंट पर देखो आप, यानी दोनों अपोजिट हैं तो E1 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब तो क्लियर है, 0। तो एक आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या मिल गया कि अगर एक सीट पॉजिटिव चार्ज है और एक सीट नेगेटिव चार्ज है, तब इसके आउटसाइड, फर्स्ट सीट से आउटसाइड और सेकंड सीट से आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, यानी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ अगर मैं देखूँ ये दोनों पॉजिटिव सीट हैं तो अगर इस सीट से इधर की तरफ, ठीक है, यानी अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज सीट हैं तो दोनों से आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसके बीच में क्या होगा, 0। बिल्कुल रिवर्स कॉन्सेप्ट है। अगर दोनों सीट पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों के आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
अगर एक सीट पॉजिटिव चार्ज है और एक सीट नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बीच में वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और आउटसाइड कितना होगा, 0। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से नोट करो, इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन, ये आपको 3 शीट्स दे रखी हैं विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इसकी डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस सिग्मा, इसकी +2 सिग्मा और इसकी -4 सिग्मा, और यहाँ आपको पॉइंट दे रखे हैं ए, बी और सी और ए, डी। इन पॉइंट्स पर या इन रीजन पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इफ 3 इनफाइनाइट चार्ज सीट ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटीज सिग्मा, 2 sigma and -4 sigma are placed as shown in figure, then find out the electric field intensity at point A, B, C and D। क्लियर है? अब आप देखो इस A पॉइंट पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये पॉजिटिव सीट है, ये भी पॉजिटिव सीट है और ये नेगेटिव सीट है। तो इस A पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। मान लो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सीट की वजह से वो E1 है, इसकी वजह से E2 है और इसकी वजह से E3 है। तो E1 कैसा हो जाएगा, बाहर की तरफ। अब ये भी कैसी है, पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से E2 भी कैसा हो जाएगा, बाहर की तरफ। अब ये नेगेटिव है तो टुवार्ड्स सीट E3 कैसा हो जाएगा, इस तरीके से। क्लियर है बात? दोबारा सुनो, ये पॉजिटिव सीट है तो आउटसाइड इस पॉइंट पर, इसके लिए भी आउटसाइड, और ये नेगेटिव सीट है तो इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, टुवार्ड्स सीट। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं, अगर हम ई नेट निकालें इस ए पॉइंट पर, देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और एक अपोजिट डायरेक्शन में E3 है, माइनस हो जाएगा। अब आप देखो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, E1 सिग्मा अपॉन व्हाट, 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इस पर क्या दे रखा है आपको, सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 सिग्मा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर कितना आ गया, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आ गया, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आप इस बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इन सभी सीट की वजह से। ठीक है, तो ये फर्स्ट सीट के से बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड, तो E1 कैसा हो जाएगा, बाहर की तरफ। इसकी वजह से कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव सीट के से बाहर की तरफ, तो बाहर मतलब यूं, E2 ऐसा हो जाएगा। E3 नेगेटिव है, नेगेटिव सीट है तो कैसा हो जाएगा, टुवार्ड्स सीट। क्लियर है बात? यानी अगर इस पॉइंट पर ये पॉजिटिव साइड की, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, बाहर की तरफ, ये भी पॉजिटिव है तो इसके लिए बाहर की तरफ बी पॉइंट ये हो जाएगा, और इस थर्ड सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा इस बी पॉइंट पर, टुवार्ड्स सीट। तो अगर मैं इस बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो वो कितना आएगा, बताओ आप। मैंने बोला था सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जो राइट जा रहा है उससे प्लस, लेफ्ट जा रहा है नेगेटिव, तो आप यहाँ अप एंड डाउन का केस ले लेंगे। तो देखो आप यहाँ E1, E2 एंड E3, अब कौन प्लस कौन माइनस। अब आप देखो E2 पॉजिटिव, E1 नेगेटिव और E3 नेगेटिव है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो E1 कितना है, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 कितना है, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना है, 4 माइनस 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया सिग्मा, और ये आ गया सिग्मा, पॉजिटिव का सिग्मा, ये आ जाएगा आपका -3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया वो कितना आ गया, -3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब देखो इस सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस सी पॉइंट पर कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज सीट है तो बाहर की तरफ, तो E1 हो जाएगा बाहर की तरफ। अब इस सी पॉइंट पर सेकंड सीट की वजह से बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सीट है। अब ये नेगेटिव चार्ज सीट है तो इस सी पॉइंट पर कैसा हो जाएगा, टुवार्ड्स सीट, E3 भी, यानी ये तीनों कहाँ के सेम डायरेक्शन। क्लियर है? अब इस सी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो देखो आप EC बराबर, ये नेगेटिव, यानी ये कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव, -E1 -E2, और ये ऑलरेडी E3 नेगेटिव है ही। ठीक है, तो E1 कैसा हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, -2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और
E3 कौन सा हो जाएगा, -4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, -4 -2 -6 और -7, तो ये आ जाएगा -7 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस थर्ड रीजन में यानी सी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया वो कितना आया, -7 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब देखो इस डी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फर्स्ट सीट की वजह से बाहर की तरफ E1, सेकंड सीट पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ E2, थर्ड सीट कैसी है, नेगेटिव चार्ज तो टुवार्ड्स सीट, तो अब कैसा होगा, टुवार्ड्स यानी ऊपर की तरफ। क्लियर है। तो अब इनको देखो ये आ जाएगा ये ED, तो डी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। अब देखो E1 और E2 तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो E1 और E2 दोनों कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव, और E3 कैसा है, अपर डायरेक्शन में, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो -E1 यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट -2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना, डाउनवर्ड में ऑलरेडी नेगेटिव और दे रखा है, अब अपर डायरेक्शन में दे रहा है तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो ये कितना आ जाएगा 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये -3 और +4 कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो डी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इवन आप देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें दे रखा है, ठीक है, E2 हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे रखा है और E3 हमें अपवर्ड डायरेक्शन में दे रखा है। इसका मीनिंग ये है दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, ये ऑलरेडी नेगेटिव था तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप इसको अच्छे से नोट करो, इसके बाद मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। अब देखो ये मेरे पास 2 सीट हैं, ठीक है, और इनफाइनाइट सीट है, तो देयर आर 2 इनफाइनाइट सीट हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, प्लस, यानी दोनों पॉजिटिव चार्ज सीट है, ठीक है। दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री पर कैसी इंक्लाइंड है, तो हमसे बोल रहा है इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ऑप्शंस ये गिवन है, तो मुझे इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब कैसे करूं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट, अब ध्यान से देखो, इस P पॉइंट पर अगर आप ये पॉजिटिव चार्ज सीट देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इसके लिए और इसके इसके लिए, तो मैं आपको पहले इसके इसके लिए बताता हूँ। इसको मैं सेकंड सीट का नाम दे देता हूँ और इसको फर्स्ट सीट बोल देता हूँ, क्योंकि ये सेकंड सीट है फर्स्ट सीट। अब इस P पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड, तो बाहर की तरफ मतलब ये, क्लियर है। और वो कितना हो जाएगा इस सीट की वजह से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस सीट की वजह से, P पॉइंट पर बाहर की तरफ। अब इस सीट की वजह से कैसा हो जाएगा, इस सीट के से बाहर की तरफ, इससे बाहर की तरफ, यानी इस तरीके से बाहर की तरफ, इस सीट के से बाहर की तरफ, क्लियर है बात, ये इस P पॉइंट पर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखो, अब फिर अब क्या किया जाए, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं यहां इस पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट फाइंड करूं। देखो कैसे, अगर मैं इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दूं, इस तरीके से कर सकता हूं, ठीक है, और इस P पॉइंट पर इसको मैं इस तरीके से ज्वाइन कर दूं, तो आप देखेंगे इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कंपोनेंट आ जाएंगे। अब देखो, एक तो मैं आपसे बात करूं, अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी कैसा होगा 30 का, ये कैसा होगा 30 डिग्री का, और ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये 90 का, तो 90 30 120, ये कितना आ गया 60 का। अगर ये 60 का आ गया तो ये भी कितना आ जाएगा 60 का, तब इसके 2 कंपोनेंट आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, यानी ये हो जाएगा इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E cos 60 डिग्री, और एक ये आ जाएगा डाउनवर्ड में, ये क्या आ जाएगा E sin 60 डिग्री। बोलो कोई प्रॉब्लम, यानी इस P पॉइंट पर एक तो एक आ गया E cos 60 और एक आ गया E sin 60, तो इस P पॉइंट पर अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देना है, तो E at P, देखो आप कौन कौन की वजह से, E cos 60, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का यूज होगा, तो ये देखो कैसा हो जाएगा आई कैप, लेकिन कैसा नेगेटिव आई कैप, बात समझ में आ रही है, क्योंकि लेफ्ट साइड है इस P पॉइंट से। अब आप देखो इस P पॉइंट पर इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप देखो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ अपवर्ड में, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो मैं क्या करूँ उसको प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये डाउनवर्ड में तो माइनस E sin 60,
और जे कैप। क्लियर है? अब देखो ये आ गया ई कॉस 60, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये आ जाएगा -e/2 आई कैप प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस साइन 60 √3/2 इंटू √3/2, ये आ गया जे कैप। अब इसको सॉल्व कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा किस सीट की वजह से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ई की जगह क्या पुट कर दो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 प्लस आगे वाला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस ई की जगह क्या पुट कर देंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू √3/2 जे कैप। क्लियर है? अब आप देखो ये आ गया माइनस सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस √3 सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट जे कैप। अब इसको सॉल्व कर लो आप एक काम करो, अंदर से कॉमन ले लो आप सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो ये बचेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो इसमें से भी, यहाँ से तो देखो आई कैप, सॉरी ये क्या चल रहा है आई कैप, ये भी क्या आई कैप, तो यहाँ क्या बचेगा 1/2 आई कैप प्लस ये क्या बचेगा 1 माइनस, और ये क्या बचा आपके पास 1 यानी ये बचेगा आपके पास √3/2 जे कैप। क्लियर है बात? तो ये यहाँ से 1/2 कॉमन आ गया प्लस और यहाँ से 1 माइनस √3 जे कैप, ये आ गया आपका इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? तो ऑप्शंस देख लो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस √3/2 जे कैप प्लस 1/2 आई कैप। तो आई मतलब एक्स एक्सेस की बात कर रहे हैं और जे कैप मतलब वाई एक्सेस की बात कर रहे हैं, तो एक्स और वाई में आंसर दे दिया उसने, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद जो मुझे लेक्चर कराना है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बोर्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बोर्ड के सिलेबस में नहीं आता, ये आईआईटी के अंदर आता है, नीट के अंदर आता है, ये सिलेबस के अंदर कंसीडर किया जाता है, लेकिन अपने बोर्ड के अंदर ये कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। तो बोर्ड वालों के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड बिल्कुल फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का जो टॉपिक है हमारा वो बिल्कुल फिनिश हो चुका है। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन अभी मुझे जो लास्ट लेक्चर लेके आना है आईआईटी और नीट के लिए वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की एक ही लेक्चर के अंदर मैं आपको थ्योरी और क्वेश्चंस कराऊंगा।